आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि आधार सुपरवाइज़र के सर्टिफिकेट में क्या क्या बदलाव हुए हैं और किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है, कैसा सर्टिफिकेट मिलता है और किस तरीके से दोस्तों आप लोगों को ये एग्ज़ाम देना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इसमें आपको जो है जो अथोराइज लेटर लगता था डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा लेकर, वो दोस्तों अभी हटा दिया गया है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टीट्यूट फॉर बुकिंग एग्ज़ाम। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ ओनली इफ़ यू आर अथोराइज्ड बाई एनी एक्टिव रजिस्ट्रार इनरोलमेंट एजेंसी ईए ऑफ यूडीआई। तो दोस्तों अभी जो अथोराइज लेटर था उसको यहाँ से अपलोड करने की अब ज़रूरत नहीं है। जिन भाइयों ने दोस्तों अभी हाल फिलहाल में रजिस्ट्रेशन किया होगा उनको भी मालूम है कि अभी इसमें से बहुत सारी चीज़ें दोस्तों चेंज कर दी गई हैं। अभी मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों जो इसका जो सर्टिफिकेट है उसको भी दोस्तों इन्होंने अपडेट किया है। उसको अपडेट करने के बाद आप देखेंगे किस तरीके से सर्टिफिकेट अभी आपको मिलेगा। यहाँ पर एक सिंपल सर्टिफिकेट दिया है डेमो के रूप में। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को आधार का लोगो दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों उसके यूडीआई का पूरा फुल नाम दे रखा है और यहीं पर आप लोगों को मिलेगा आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइज़र। तो आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइज़र में काफ़ी डिफरेंट होता है। आधार सुपरवाइज़र का जो सर्टिफिकेट है आपको कितने नंबर पे मिलने वाला है और आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट कितने नंबर पे मिलने वाला है, तो किस तरीके से तैयारी करनी है उसके बारे में भी बताऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका कैंडिडेट का नाम आएगा, यहाँ पर योर नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर दोस्तों योर लेवल ऑफ एग्ज़ाम लिखा होता है। यहाँ पर आपका दोस्तों एनएससी का जो होता है इसका दोस्तों आईडी यहाँ पर लिखा होता है। लैंग्वेज होगी आपने किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों डेट इशू होगी, जैसे आज के दिन आपने एग्ज़ाम दिया है तो ये दोस्तों रिजल्ट जो है इसका हैंड टू हैंड आ जाता है और आपको सर्टिफिकेट भी सेंटर से हैंड टू हैंड मिल जाता है। लेकिन वेबसाइट पर दोस्तों आपको 1 से 2 दिन में अपलोड होता है और यहाँ पर एक्सपायर डेट भी मिलेगी। तो ये सर्टिफिकेट जो है आप लोगों को अब दोस्तों 3 साल के लिए मान्य कर दिया गया है कि आपने अगर दोस्तों अब पास कर लिया है तो ये 3 साल तक दोस्तों आपका वैलिड रहेगा। यहाँ पर दोस्तों यूडी मतलब जो रजिस्ट्रार होता है उसका यहाँ पर नाम दिया होगा, यहाँ पर सीए कोड होगा जो आप लोगों ने यहाँ पर भरा होगा, कैंडिडेट का फ़ोटो होगा और क्यूआर कोड दोस्तों यहाँ पर दिया होगा। क्यूआर कोड से भी स्कैन करके सारी डिटेल आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या नहीं है। तो ये तो है दोस्तों सर्टिफिकेट का डेमो। अब मैं दोस्तों थोड़े से क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, तो कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये दोस्तों सारी चीज़ें आपको सीख के जानी होंगी क्योंकि वहाँ पर जाओगे तो आपका टाइम ही खर्च होता है। अगर आप वहाँ पर जो सीनियर होते हैं बैठे हुए अधिकारी आप बार बार उनको बुलाओगे और कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, यहाँ पर ये एक्टिवेट कैसे करना है, इसको लॉगिन कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों रेडी करके जाना होता है। अभी आपके सामने जब आप सिस्टम पे आपकी एंट्री होगी तो आपके सिस्टम में ये सब सारी चीज़ें इस तरीके से आपके सामने शो होंगी। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम वगैरह सारी चीज़ें शो हो जाती हैं और यहाँ पर दोस्तों सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है यूडीआई आधार, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, जैसे 10 बजे से पेपर रहता है कुछ लोगों का, कुछ का 2 बजे से रहता है, मतलब शिफ्ट बाई शिफ्ट रहता है, तो उसके अनुसार दोस्तों आपसे बोला जाएगा कि आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर स्टार्ट का बटन होता है, आपको स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो जो आपका टाइमिंग है दोस्तों वो चालू हो जाता है। ये एक डेमो के रूप में दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन दिखाई देंगे। ये दोस्तों पुराना टेस्टिंग बुक है जो मौखिक टेस्ट है, उसमें अभी फ़िलहाल दोस्तों 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पहले जो था उसमें दोस्तों 110 क्वेश्चन आते थे। अब आप लोगों को 100 क्वेश्चन पर ही पेपर देना होगा। पहले जो था 110 में से 55% पर पास हो जाते थे, लेकिन अब 100 में से 65% नंबर दोस्तों लाना अनिवार्य है। अगर आपका एक भी नंबर 65 नंबर से अगर 64 नंबर भी अगर रह जाते हैं तो आप वहाँ पर दोस्तों नोट क्वालिफाई हो जाओगे, आपका जो सर्टिफिकेट है वो दोस्तों फील्ड का आ जाएगा। तो आपको तैयारी उस लेवल पर लेकर चलनी है जिससे कि आपको दोस्तों सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट मिल पाए। तो 65 प्लस आपको दोस्तों आधार ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट है वो 65 नंबर पर मिल जाएगा और 65 से ऊपर अगर नंबर आते हैं जैसे 66, 67, 68, जितने भी ऊपर आप जाओगे
तो आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होता है। अब इसमें एग्ज़ाम में दोस्तों दोनों लैंग्वेज होती हैं। जो भाई इंग्लिश में दोस्तों देना चाहता है अपना पेपर वो इंग्लिश में दे सकता है, या दोस्तों जो हिंदी में देना चाहता है वो हिंदी में पढ़ के दे सकता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके 4 विकल्प दे रखे हैं। इसका जो आंसर होगा आपको जैसे राइट क्लिक करना हो, सर यहाँ पर मैंने रजिस्टर लगा दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टिक बाई टिक दोस्तों चलता रहता है। यहाँ पर क्लियर भी कर सकते हैं, दूसरा भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये दोस्त थोड़ा गलत है तो थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ स्केल करेंगे दोस्तों की वहाँ पर भी विंडो इसी तरीके की मिलेगी आपको काफ़ी बड़ी। तो ये जो नीचे बटन होते हैं ये दोस्तों आपको साइड वाले सर्कल से नीचे की तरफ करना होता है। अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आ जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर क्लिक लग चुका है। अब दोस्तों फिर से नीचे की तरफ इसको स्केल करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन लगाने होते हैं। जितना टाइमिंग आप बचा सको उतना बचा सकते हो, और फिर फाइनली दोस्तों आपको ये जो पेपर है वो आपका क्लियर हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़े से क्वेश्चन जो ये डेमो के रूप में क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आपको वहाँ पर देखने मिलेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आप लोगों को एक इसका एप्लीकेशन आता है। कुछ क्वेश्चन मेरे पास भी हैं जो दोस्तों आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, वो मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे अगर व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके आएँ, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको दोस्तों ये नेक्स्ट चलते रह जाना है और इस तरीके से इसका पेपर देना होता है। फिर जैसे ही आपके दोस्तों टोटल क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं तो यहाँ पर एक सबमिट करने का ऑप्शन होगा, आपको इस पर सबमिट करना होता है। आप जैसे इस पर सबमिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों नोटिफिकेशन आता है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन है, इसको 3 बार क्लिक करना होता है। जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आप इस तो कुछ इस प्रकार से आपका स्कोर कार्ड जो है बन के आपके पास आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो मार्क्स यहाँ पर मतलब 10 क्वेश्चन यहाँ पर किए, 5 यहाँ पर पास हो गए, 1 क्वेश्चन यहाँ पर फेल का है। तो इस तरीके से आपका पूरा रिजल्ट यहाँ पर घोषित हो जाता है। ये सब दोस्तों डेमो के रूप में मैंने आपको बता दिया है। आप लोग दोस्तों घबराए नहीं, आप इसका जो एग्ज़ाम है इसको करिए, क्लियर करके रख लीजिए, क्योंकि अब तो 3 साल का मौका मिल रहा है। एक सर्टिफिकेट आपको 3 साल तक वैलिड रहेगा और फिर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप उसको दोस्तों जब भी आपके सेंटर को विजिट किया जाएगा आधार सेंटर लेने के लिए, तो आप अपना ये सर्टिफिकेट आसानी से लगा पाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो दोस्तों आप मेरे से संपर्क कर लीजिए, मैं आपका दोस्तों हेल्प कर दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।